देख लो आग फोड़कर, हमारा 2 गाना ट्रेंडिंग में जा रहा है। दूसरी तरफ रूपा दीदी पहुंच चुकी है केक कटिंग करने के लिए, क्योंकि उस गाने में वो भी है, वो भी ट्रेंडिंग में जा रहा है, जो कि एक दिन में 2.5 लाख भाई व्यूज ये बटोर व्यूज लिया है। बटोर लिया। और एक तरफ भाई अपने पति के गम में क्या ही बेहोश पड़ी जा रही है। आखिरकार इनकी पति छोड़ कर चले गए या आखिरकार किसी काम के लिए वहां पर रुक गए। तो आखिरकार क्यों ही रोना, क्यों ही धोना। अगर हर औरत इस तरीके से करने लगे, बेहोश होने लगे, अपने पति को कुछ दिन के लिए अगर छोड़कर जाए या बेहोश हो जाए, तो भाई तो चलेगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हम यही सब मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में झट से जाए और आप फट से देख लो। तो सबसे पहले हमारे वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जिस तरीके से खुशियां आई हुई हैं, यानी कि रूपा दीदी के पास और रजनी कौशल के पास, हाँ, जो कि इनकी गाना जो ट्रेंडिंग में चल रही है भाई, जो कि रूपा दीदी ने जो माँ वाला गाना जो लाया था, जो दिल छूने वाला गाना, उस पर सारी लोगों ने ये रील्स बनाया, हम लोगों ने भी बनाया, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और रूपा दीदी उसी लिए उस गाने को सारे लोग ये बोल रहे थे कि केक कटिंग करो, केक कटिंग करो। तो रूपा दीदी ने बोला कि मैं क्यों करूं, जिसका गाना था वो करे केक कटिंग, हम लोग तो केक खाएंगे। लेकिन फाइनली दोस्तों भाई उन्होंने केक कटिंग किया है ना, और सारे लोगों को, अपनी बहनों को बुलाई, बहन को बुलाई, और सब थे उनके जान, जो कि उनके जान पहचान के लोग भी थे वहाँ पर, और केक कटिंग भी कर की। और तो वो भैया बुलाए थे और छोटी मोटी पार्टी भी दिए थे, जिसमें रूपा दीदी गई थी अपने बहन के घर, रजनी कौशल के घर। वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए, केक भी कटिंग हुआ और वो लोग छोटी मोटी पार्टी सेलिब्रेट भी किए। इस पर रजनी कौशल ने क्या ही थंबनेल लगाए, आंख फोड़ कर देख लो भाई। ऐसे ऐसे थंबनेल ना लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसको बोल रहे हैं कि आंख फोड़ कर देख लो। बहुत खुशी की बात है कि आपका गाना ट्रेंडिंग में जा रहा है। हम लोग तो यही मनाते हैं, और अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर होते हैं ना, वो अच्छा थोड़ा थंबनेल लगाते हैं। फिर देखिए हम लोग को भी थोड़ा सा बात करने में ना झिझक सा महसूस होगा कि क्या ही बोले। अगर आपको इसी यूट्यूब पर काम भी करना है ना, और आप ऑडियंस को कह रही हैं कि आँख फोड़ कर देख लो, तो ये चीज़ें गलत है। इस ऐसा थंबनेल ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये ऑडियंस को नहीं बोल रही हैं भाई, इनके जो ना चाहने वाले, जो इनसे यही देखा जाता है ना, इनसे लोग जो जलते हैं यहाँ पर, जो बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, जो मतलब कि इन्हीं लोग के ग्रुप में हैं, तो एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो क्या हुआ, वही तो तमाचा लगा। तमाचा उसी बात को तो लगा कि आप नहीं बढ़ना देखना चाहते। और देखिए ऑडियंस इनके गानों को बहुत पसंद किया और गाना दोनों ट्रेंडिंग में जो चला गया है। इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से इन पर रील्स बना रहे हैं। तो खुद अपने से कोशिश कीजिए कि हम पॉजिटिव रहें, थोड़ा पॉजिटिविटी ही फैलाएं, ताकि ऑडियंस हमको इसी अंदाज में पसंद करे। फिर रूपा दीदी का कहना होता है कि गाइस दोस्तों भाई, भले ही मेरे गाने पे बहुत लोग ने रील्स नहीं बनाया, कोई बात नहीं भाई, किसी किसी को दिल को नहीं छुआ होगा, किसी किसी को अपने माँ बाप से प्रेम नहीं होगा, वही लोग नहीं बनाए होंगे। लेकिन जिनको रहता है वो तो भाई बनाए हैं इस गाने पे रील्स, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है गाना सच में। जो कि ये भी सुन करके रूपा दीदी ने ये भी तारीफ किया कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं ना कि यूट्यूब पे पहली बार ऐसा गाना आया है। बात तो ये सही है, ये हमने भी बोला था कि बहुत सारे लोग ना मतलब कि हर तरह का गाना है, छमिया तरीके का गाना लाते हैं। और क्या ही मतलब कि जो होता है ना प्रेमी प्रेमिका वाला गाना है, वो सब में उन लोग डांस करते हैं और गाना लाते हैं, है ना। प्रेमी प्रेमी के बिना, प्रेमिका के बिना नहीं रह सकता। एक माँ बेटी का दर्द और तकलीफ वाला जो था ना इसमें सीन, वो पहली बार हम देखा और हम लोगों ने बोला भी है। हाँ, तो वो चीज़ को अच्छा लगा। ऐसे ऐसी चीज़ अगर आए सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बोलूँ दोस्तों भाई,
अच्छी चीज को ना लोग बढ़ावा नहीं देते हैं, लोग नई तारीफें करते हैं, लेकिन बुरी चीज को सारी लोग आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, उसको बहुत लोग सराहना भी करेंगे, लेकिन अच्छा चीज को निगेटिव नहीं। कमेंट ही क्यों ना जाकर उस पर जरूर जाकर दे जरूर देंगे, जाते पर हैं। अगर अच्छा चीज आएगा ना तो उस पर पॉजिटिव कमेंट भी देना उचित जरूरी नहीं नहीं समझते समझेंगे। हैं सब। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे ऐसे गानों को बढ़ावा देना चाहिए कि लोग ना थोड़ा सा मतलब कि उत्सुक हो बनाने के लिए, है ना, तो तन अच्छा लगे। लेकिन रूपा दीदी बहुत ही खुश नजर आ रही हैं, और भाई केक कटिंग भी किया, कहीं का कि भाई 2-2.5 लाख ये व्यूज बटोर लिया ये गाना एक 2 दिन में। 2 दिन में, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर रजनी कौशल का भी गाना आता है जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है वो गाना। एक दिन में इंस्टा पर वो ट्रेंड कर गया। और एक तरफ दोस्तों जिस तरीके से भाई अपने पति के गम में, अपने पति के विरोग में भाई खाना तक नहीं खा रही हैं, भाई बात करते करते बेहोश हो जा रही हैं, भाई इतना दर्द। आखिरकार वो पति क्या ही प्यार दे दिया अपनी पत्नी को, हैं, जो कि एक हफ्ता ये अच्छे से रह भी नहीं पा रही है। लोग कह रहे हैं कि ढकोसला कर रही है, ये नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है। भाई इनका शॉर्ट्स आता है जिसमें ये बोलती हैं मैं ढकोसला नहीं कर रही हूँ, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में, क्योंकि लोग मैंने पति इतना प्यार करता है ना, तो मैं सच में ऐसी हो गई हूँ, मैं नहीं रह पाती हूँ। हद पार कर रखा है आप लोगों ने। तो जब ऐसा कुछ था तो भाई आपको आना ही नहीं चाहिए था, रह जाती वहीं पर रह जाती। भाई इनकी फैमिली, इनकी जो जैसे कि बेहोश होकर के गिरती हैं, यानी कि मैं इनकी बहन की बात कर रही हूँ शबनम की, तो ये बेहोश होकर के खाना नहीं खाती हैं और गोद में गिर जाती हैं किनकी, तो ये इनकी बहन जो जानकी की बहन जो जानकी है उनकी गोद में गिर जाती बेहोश होकर के। इनकी सासू माँ भाई खाना बना करके लाती हैं और खाना सबसे पहले खिलाती हैं। भाई हद आप लोग पार कर, इस सब तरीके मतलब इतना टेंशन में रहने की क्या ही जरूरत है? क्यों आपके पति जहाँ पर गए हैं वहाँ पर दूसरी औरत रखे हुए हैं क्या, जो कि आपको इतना टेंशन है कि कहीं मेरा पति जाकर के वहाँ पर जाकर फंस ना जाए, उस औरत के चंगुल में चला ना जाए, इसलिए आप इतना टेंशन में हो। भाई खाना पीना तक ही नहीं खा रही है अपनी पति के विरोध में। तो भाई पति को भी समझना चाहिए, जब मेरी पत्नी इतनी हमसे मतलब प्यार करती है तो हमें उसी के साथ आ जाना चाहिए। चाहे जितने दिन हम हैं वहाँ पर उतना दिन रखते हैं अपने पति को, पत्नी को। क्योंकि उनकी ननद एक शॉर्ट्स डाली थी जिसमें बोली थी कि भैया कुछ काम के वजह से, अपने दोस्त के काम की वजह से 1 हफ्ता के लिए वहाँ रहेगा। 1 हफ्ता तो भाई बहुत जल्दी चुटकियों में ख़त्म हो जाता है, इतना डुगी ड्रामा करने की क्या ही ज़रूरत है। शबनम को खुशी से रहिए, अपना खाइए पीजिए और जो अपना काम करती हैं वो कीजिए, शॉर्ट्स बनाइए, वीडियो बनाइए, जैसे बनाती है नॉर्मल चीज़ जो भी अपना करते हैं वो दिखाइए कि पति भी जहाँ गया है तो तनी खुश अच्छे से रहे। आपको इस तरीके से, जिस तरीके से आप खाना नहीं खा रही हैं, बेहोश हो के गिर रही हैं, भाई परिवार वाले भी, घर का कंडीशन भी खराब भी हो रहा होगा आपको ऐसा देखकर, परिवार वाले भी टेंशन में, सारे लोग टेंशन में कि भाई हमने क्यों लाया, या फिर आप व्यूज बटोरने के लिए, व्यूज लेने के लिए ये सब कर रही हैं। मैं पति के बिना मैं रह नहीं पाती हूँ दोस्तों, मैं पति के बिना। भाई या फिर इस तरीके से भी हो सकता है ना कि आप व्यूज बटोर रही हैं, बस सिंपैथी गेन, आप इतनी प्यारी, इतनी चाहने वाली पति को, इतनी प्यारी है पत्नी कि भाई मत ही पूछिए कि ये पति के बिना रह नहीं सकती हैं, और ना ही पति इनके बिना रह सकते हैं। जो पति मान लीजिए इनको छोड़ के गए तो वो भी तो मान लीजिए सही में अगर रियल हो तो वो भी तो टेंशन में होंगे कि भाई सही में बेहोश हो जा रही है, ये खाना नहीं खा रही है। हद है भाई, पहली बार हम ऐसी औरत देखे हैं। पहली बात कि इनकी फर्स्ट शादी नहीं है, 3rd शादी कहे जाएगा, ये 3rd शादी इनका है। और इस तरीके का डुग्गी ड्रामा ये दिखा रही है ना, जो कि फेक लग रहा है, बनावटी लग रहा है। हद पार कर रखो भाई, थोड़ा सा पॉजिटिव लाइए, तो कुछ और सीन क्रिएट कीजिए, हाँ, जो कि अच्छा उसी चीज में कुछ और दिखाइए, है ना, जो कि ऑडियंस को भी देखने में अच्छा लगे। लेकिन ये सब इन लोग नहीं करेंगे। इन लोग गए थे वैष्णो देवी घूमने, और वैष्णो देवी घूम में इन लोग के मन में कुछ ऐसा ही कुछ चल रहा था, तो ही कि हम जाएंगे तो भाई कुछ तो वीडियो बनना चाहिए हमारे ना रहने पे। इनकी देवर
देवर माथे पे तेल डालते हुए नजर आ रहे हैं। हर सेवा जो इनके पति करते थे अब इनके देवर कर रहे हैं सेवा इनको। खैर इनके इतना घर वाले सच में बहुत अच्छे हैं, जो कि हर टाइम खड़े रहते हैं। सासू माँ भी अच्छी है, ननद जी भी अच्छी है इनके, और देवर भी अच्छे हैं, जो कि पति के ना रहने पर इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए नजर भी आ रहे हैं। और इनकी जो बहन है वो अपने हाथों से इनको खाना खिलाते हुए भी नजर आ भाई रही है। किन किन को या इनका ड्रामा फेक लग रहा है, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा कि ऐसा हरकत जो दिखा रही है ये बेहोश होकर गिर रही है, खाना नहीं खा रही है, 1 सप्ताह के लिए गया है पति, 1 सप्ताह के लिए, और इस तरीके की ये मचाई हुई है अपने घर या में। फिर इनकी तबीयत नाजुक होगी, ठीक है, तो ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, क्योंकि बार बार बेहोश होना ये अच्छा चीज़ नहीं है। बेहोश कब होता है आदमी? जब प्रेग्नेंट होता है तब, है ना। बहुत ऐसी चीजें होता है जिसमें बेहोश होता है, या फिर वो भी होगी, कुछ ठीक नहीं है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन जो है ना यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।